KGF 3 राइटर रशिका, एंकर नितिन दहिया। गैंगस्टर जो रहता है अप टू डेट। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं पॉलीग्राफ स्टूडियोज में। वो व्हाट्सएप पर लेता है मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट, जेल से ही कराता है मर्डर और फेसबुक पर करता है कबूलनामा। ये तेवर है देश के एक ऐसे गैंगस्टर की जो खुद को भगत सिंह का भक्त बताता है। वो जेल की दीवारों पर भी भगत सिंह की पोस्टर लगाता है और तो और जब कभी पुलिस कस्टडी में आता जाता है तो मूंछ पर ताव देता है। गूगल पर इसका नाम डालो तो एक नहीं 150 से ज्यादा फेसबुक अकाउंट मिल जाएंगे, सैकड़ों वीडियो और फोटो मिल जाएंगे, हजारों युवा फॉलोवर मिल जाएंगे। न सिर्फ फॉलोवर बल्कि उसके एक मैसेज पर किसी का कत्ल करने के लिए भी तैयार मिलेंगे। ये कहानी है देश के सबसे बड़े स्मार्ट गैंगस्टर में से एक की, जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। फेमस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई स्टूडेंट लीडर बनना चाहता था, लेकिन चंडीगढ़ में DAV कॉलेज स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन में उसकी हार ने उसे गैंगस्टर बना दिया। 29 साल का लॉरेंस फाजिल्का में रहने वाला है और वहीं के स्कूली शिक्षा प्राप्त की है। उसके पिता पंजाब पुलिस में पोस्टेड थे, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई के लिए बिश्नोई ने चंडीगढ़ के DAV कॉलेज में दाखिला लिया। दोस्तों ने उसे कॉलेज यूनियन का इलेक्शन लड़ने के लिए प्रेरित किया। उसने स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया जिसका नाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी रखा। ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद उसने छात्रों को जोड़ा और फिर कॉलेज में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गया। लॉरेंस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाया और गुस्से में एक पिस्टल खरीद ली। उसका सामना एक दिन विरोधी उदय गुट से हुआ और उसने गुस्से में गोली चला दी। 2011 में लॉरेंस के खिलाफ पहला मामला दर्ज किया गया। पुलिस से बचने और दूसरे गुट को सबक सिखाने के लिए उसने गैंगस्टर से हाथ मिला लिया। यहीं से उसने अपराध में कदम रखा। आज उसकी गिनती देश के बड़े गैंगस्टरों में होती है। गैंगस्टरों से गठजोड़ करने के बाद अपनी ताकत बढ़ा चुका लॉरेंस अब इंटरनेशनल डॉन बनने की हरासत अपने दिल में पाले बैठा है। तिहाड़ जेल में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर रही है। उसने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गैंगस्टरों का एक सिंडिकेट तैयार कर लिया है और जेल से पूरे नेटवर्क को चला रहा है। उसके पास करीब 700 शूटर हैं जो उसके एक इशारे पर किसी का भी मर्डर कर सकते हैं। लॉरेंस अपने शूटरों को पैसों की कमी नहीं आने देता। फिरौती से आने वाली रकम का एक बड़ा हिस्सा अपने साथियों में बांटता है। यही वजह है कि उसके आदमी बड़े से बड़ा जोखिम उठाने के लिए पीछे नहीं हटते। यही नहीं, एक कॉर्पोरेट सेक्टर की भांति लॉरेंस ने एक काम आदमियों में बांट रखा है। लॉरेंस जेल में अमूमन विदेशी सिम के इस्तेमाल की ही सारे मैसेज व्हाट्सएप के जरिए अपने आदमियों तक भेजता है। यही वजह है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां उसके नेटवर्क को ध्वस्त नहीं कर पाती। मूसेवाला के मर्डर से पहले भी ये खुलासा हुआ है कि लॉरेंस ने वर्चुअल नंबरों से कनाडा में मौजूद गोल्डी बराड से कई बार बात की है। लॉरेंस एक पेशेवर अपराधी की तरह हर कदम सोच समझकर उठाता है। पूरी योजना के तहत उसने बड़े बड़े गैंगस्टरों से हाथ मिलाकर अपना नेटवर्क खड़ा कर लिया। लॉरेंस ने दिल्ली NCR में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए गैंगस्टर काला जठेड़ी व संपत नेहरा से हाथ मिलाया। पंजाब में नेटवर्क को मजबूत करने के लिए फेमस गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के साथ गठजोड़ किया। राजस्थान में गैंगस्टर आनंद पाल को अपना साथी बनाया और मुठभेड़ में उसकी मौत के बाद उसके गिरोह का चीफ बन गया। राजपूत समाज में जगह बनाने के लिए उसने अपने आनंद पाल गैंग से जुड़े लोगों को भी साथ दिया। असल में लॉरेंस बिश्नोई इसके जरिए नॉर्थ इंडिया के अंडरवर्ल्ड नेटवर्क पर भी कब्जा जमाना चाहता है। वहीं इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आ रहा है कि लॉरेंस के कनेक्शन इंटरनेशनल लेवल के ड्रग स्मगलर अमनदीप मुल्तानी से भी है। मुल्तानी मैक्सिको के ड्रग नेटवर्क का हिस्सा है। लॉरेंस के रिश्ते यूके में रहने वाले मोंटी से भी हैं। मोंटी के रिश्ते इटली में रहने वाले माफियाओं से जग जाहिर है। पुलिस अधिकारी बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने जग्गू भगवानपुरिया से अपराध के गुण सीखे और उसे अपना गुरु मानता है। जग्गू पंजाब के भगवानपुर का रहने वाला है और अब तिहाड़ जेल में है। भगवानपुरिया के संपर्क में आने के बाद लॉरेंस ने गैंगस्टर नरेश शेट्टी, संपत नेहरा, सूखा से हाथ मिलाकर उगाही करने का धंधा अपना लिया। इसके नेटवर्क में काला जठेड़ी, रिवॉल्वर रानी के नाम से चर्चित लेडी डॉन अनुराधा चौधरी समेत कई गैंगस्टर आ गए। बिश्नोई का पहलवानी में मन लगता है और वो पास के अखाड़े में कुश्ती की प्रैक्टिस किया करता है। उसने पहला गैंग कॉलेज में ही बनाया। उसमें खिलाड़ियों से लेकर पुलिस वालों के बच्चे और लोकल स्टूडेंट्स शामिल थे। ज्यादा वक्त नहीं लगा और बिश्नोई ने अपना नेटवर्क पहले पंजाब और हरियाणा फिर कई राज्यों में फैला लिया। सिद्धू मूसेवाला को मरवाने के बाद अब वो सलमान खान के पीछे पड़ा है। लॉरेंस बिश्नोई ने फिल्म स्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी। काले हिरण का शिकार करने के मामले में उसने सलमान की हत्या करने की धमकी दी थी। बिश्नोई समाज काले हिरण के प्रति आस्था रखता है। काले हिरण को गोली मारने के मामले के बाद से बिश्नोई गुस्से में था। उसने अपने साथी शूटर संपत नेहरा को सलमान खान को मारने के लिए भेजा था, लेकिन संपत सफल नहीं हो सका। लॉरेंस ने जनवरी 2018 में जोधपुर की एक अदालत में सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। लॉरेंस की सलमान खान से नाराजगी का कारण है
उनके द्वारा हिरण का शिकार करना। लॉरेंस ने धमकी दी कि वो सलमान खान को हिरणों के शिकार की सजा उसकी हत्या करके देगा। लॉरेंस ने सलमान खान को सिर्फ धमकी नहीं दी बल्कि उनकी हत्या के लिए 2 बार शार्प शूटर भी मुंबई भेजे थे। 2016 में बिश्नोई पर एक कांग्रेस नेता की हत्या का आरोप था। उसने फेसबुक के जरिए मर्डर की जिम्मेदारी ली थी, मगर लॉरेंस बिश्नोई को पहचान मिली 2018 में। पुलिस ने उसके साथ संपत को भी पकड़ा था। संपत वही है जिसने खुलासा किया कि वो अभिनेता सलमान खान की हत्या करने वाला था। सलमान को मारने का काम उसे बिश्नोई ने दिया था। सलमान खान को काला हिरण शिकार मामले में दोषी करार दिया गया था। दरअसल लॉरेंस खुद बिश्नोई समाज से है, जिसके लिए काले हिरण पूजनीय है। सलमान खान की हत्या कर लॉरेंस बिश्नोई उन काले हिरणों की हत्या का बदला लेना चाहता था। लॉरेंस बिश्नोई ने पिछले साल बड़ी छलांग लगाने की सोची। राष्ट्रीय स्तर पर क्राइम सिंडिकेट बनाने के लिए हर राज्य के लोकल गैंगस्टर्स के साथ हाथ मिलाने का प्लान बनाया। मकसद था कि उत्तर भारत में अंडरवर्ल्ड पर कंट्रोल। हाल ही में बिश्नोई ने गैंगस्टर काला जठेरी से इसीलिए हाथ मिलाया है। अपराधियों का ये गठबंधन मैक्सिको, इटली और थाईलैंड में बैठे अपने साथियों के साथ मिलकर रंगदारी, ड्रग तस्करी, जमीन कब्जा और हत्याओं का अंजाम देता है। इनके निशाने पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, पंजाबी सिंगर्स और एक्टर्स होते हैं। बिश्नोई के इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकर अमनदीप मुल्तानी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। मुल्तानी मैक्सिकन ड्रग कार्टेल से जुड़ा हुआ है। उसे इसी साल अप्रैल में अमेरिकी एजेंसी ने गिरफ्तार किया था। बिश्नोई का दूसरा इंटरनेशनल कनेक्शन यूके में रहने वाला मॉन्टी था, जिसके इटालियन माफिया से रिश्ते हैं। 1999 में पास किए गए मकोका कानून को दिल्ली ने भी अपनाया। अगर कोई गैंग लगातार गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त रहता है तो उस पर मकोका लगाया जा सकता है। 3 महीने या उससे ज्यादा समय के लिए जेल की सजा वाले अपराधों के मकोका लगाया जा सकता है। अगर किसी आरोपी के खिलाफ 10 साल से एक भी ज्यादा चार्जशीट हो तो उस पर मकोका लग सकता है। अगर सिंडिकेट के किसी एक सदस्य पर आरोप लगे तो बाकी सदस्यों पर साजिश रचने का आरोप लग सकता है। मकोका के तहत जमानत मिलना बेहद मुश्किल हो जाता है। मकोका के तहत जांच एसीपी रैंक का ऑफिसर करता है और डीसीपी रैंक के सामने दिया गया बयान अदालत में मान्य होता है। और ऐसे ही एक गैंगस्टर की कहानी लेकर आ रहे हैं विजय किरंगदूर अपनी अगली फिल्म केजीएफ 3 में, जिसमें एक ऐसा ही गैंगस्टर हो सकता है जिसके कनेक्शन इंटरनेशनल ड्रग स्मगलर हो सकते हैं। आज की कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर, अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।